नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और ख़ास विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का विषय है 125 CRPC। दोस्तों, आप जानते हो हमारे समाज में मियाँ बीवी के झगड़े तो होते ही रहते हैं, हर घर में होते हैं। कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिसमें मियाँ बीवी अलग से रहने लगते हैं। बीवी को या तो आदमी छोड़ देता है या और किसी कारण से उसके साथ नहीं रहता या बीवी साथ नहीं रहती। तो हमारे कानून में एक प्रावधान है कि जो बीवी पति के साथ नहीं रहती वो अपना गुजारा भत्ता मांग सकती है, बशर्ते कि वो या ना तो नौकरी करती हो और उसका कोई आय का साधन नहीं है, तो पति उसको गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है। इसी तरह बूढ़े माँ बाप हैं और उनका कोई आय का साधन नहीं है, तो जो बच्चे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो उसको गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य हैं और उनको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ेगी, एक दावा दाखिल करना पड़ेगा 125 CRPC के तहत। आप किसी योग्य वकील के थ्रू उसमें डाल सकते हैं और मजिस्ट्रेट सारी बातें देखने के बाद उसको मुकदमे का निपटारा करता है। जब तक मुकदमा चलता है एक और एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं इंटरिम रिलीफ। इंटरिम गुजारा भत्ता बांध दिया जाता है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना हो तो कुछ एक राशि मजिस्ट्रेट तय कर देता है कि भाई इतनी राशि इसको जब तक ये फैसला नहीं होता जब तक उसको इंटरिम रिलीफ मिलता रहेगा। जिस दिन से आप उसको दाखिल करेंगे उसी दिन से उसका तय होगा, गुजारे भत्ते की राशि तय होगी। उसके बाद इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा फैसला आने के बाद जितना भी गुजारा भत्ता होता है वो जिस दिन से एप्लीकेशन लगेगी उसी दिन से तय हो जाता है और उसके जो पिछली राशि है वो हस्बैंड को देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक एग्जीक्यूशन बोलते हैं उसको, एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और वो आपको राशि मिल जाती है। इसी तरह बच्चों का, हर बच्चे का अलग अलग गुजारा भत्ता तय होता है। मान लिया 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का और बीवी का, तो तीनों का गुजारा भत्ता पति को देना होता है। इसी तरह बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी गुजारा भत्ता बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उनके पास कोई आय का साधन नहीं है और वो उनको गुजारा भत्ता बच्चों की जिम्मेवारी होती है देना। इसी तरह कोई अगर मेंटली चैलेंज बच्चा है तो उसको पूरी जिंदगी माँ बाप की जिम्मेवारी है उसका लालन पालन करना, तो इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा आपको और 125 CRPC के तहत आपको एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ेगी। गुजारा भत्ता कब नहीं मिलता? गुजारा भत्ता तब नहीं मिलता अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती किसी कारण से, किसी और कारण से, और पति तैयार है रखने के लिए, या पत्नी दूसरी शादी कर लेती है या किसी और आदमी के साथ उसके संबंध है, तो गुजारा भत्ता नहीं मिलता। तो इसके लिए दोस्तों आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट आप उसका गुजारा भत्ता तय करती है। जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाता, जब तक इंटरिम रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है। उसके तहत आपको पूरी जिंदगी गुजारा भत्ता मिलता रहेगा जब तक दूसरी शादी ना हो जाए। अगर दूसरी शादी कर ली तो गुजारा भत्ता मिलना बंद हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। धन्यवाद।